तो फर्स्ट स्टेज में जो है समांतर श्रेणी में आपको क्या सीखना है ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि सिंपली 2 का पहाड़ा तो आप लोग को आता है, सब आदमी को आता है ना 2 का पहाड़ा। तो अगर 2 का 2 लिखते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, इस तरीके से अगर लिखते जाते हैं तो 10वां नंबर पर क्या आता है 20। ठीक है, 10वां नंबर पर क्या आता है 20। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई भारी नंबर आ जाए, है ना, और तब कहे कि बताइए 10वां नंबर पर क्या आएगा, 15वां नंबर पर क्या आएगा, है ना। अच्छा चलो 10वां नंबर पर 20 आ गया, है ना। लेकिन अगर हम आपको कहे कि बताओ 60 कैवा नंबर पर आएगा, दुक्का दुक्का पहरा पढ़ते जाएंगे तो 60 कैवा नंबर पर आएगा। अब ये हमको पता करना है। ठीक है, 30 तो 2 का पहाड़ा है तो पता चल गया, है ना। लेकिन अगर कोई भारी नंबर हो, ठीक है, जैसे कि 48, 50, 52, 54, 56 ऐसे बढ़ते जाए, हम कहेंगे बताओ 100वां नंबर पर कितने का आएगा, 150 नंबर पर कितने का आएगा। तो वहां पे क्या होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, अरे कैसे होगा, फिर कैसे जुड़ेंगे। तो उस सब को आसान करने के लिए, साधारण भाषा में समझने के लिए इस फॉर्मूला को बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली इस फॉर्मूला को समझिए आप कि इसमें हम करते क्या है। ठीक है, अगर ये नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6 इस तरीके से बढ़ते गया और पूछ रहा है कि 30वां नंबर पर, 30वां पद पर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे कि एक एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2, 4, 6 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, तो 30वां पद पर क्या होगा, जो 30वां नंबर है उस पे क्या आएगा। बस समझ रहे हैं। तो अब ऐसे निकालना हो तो इसको निकालने के लिए ना शॉर्टकट में एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, an बराबर a प्लस n-1 d, ये है फॉर्मूला। ये सूत्र याद रखिएगा, an निकालने के लिए आपको किस फॉर्मूला का यूज करना होगा, a प्लस n-1 d। अब इसमें समस्या क्या है कि a किसको बोलेंगे, n किसको बोलेंगे, d किसको बोलेंगे। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आप बना सकते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके का नंबर हो, ठीक है, तो जो पहला पद होता है, जो पहला नंबर, सबसे पहला नंबर जो होता है उसको हम बोलेंगे a। क्या बोलेंगे a। और लास्ट में कह रहा 30वां पद पर क्या होगा, 30वां पद यानी कि 30वां नंबर, n4 होता है नंबर, तो n कितना हो गया इसमें 30, पता चल गया। अब हमको d पता करना है भाई, d। तो d निकालने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरा नंबर में से पहला नंबर को घटा दीजिएगा। यहाँ पर 2, 4, 6 ऐसे नंबर लिखा हुआ है ना, दूसरा नंबर में से पहला नंबर को घटा देना है, क्योंकि d निकालने का भी फॉर्मूला होता है। d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। इसको हम बोलते हैं a1, a2, a3 ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, यानी कि दूसरा में से पहला को घटा देना है। तो d निकालने के लिए 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना हो गया 2। अब आपको ये जो फॉर्मूला देखे हैं इसमें आपको सभी चीज पता चल गया, a कितना है 2, ठीक है, d भी पता चल गया कितना है 2, आपको n भी पता चल गया कितना है 3, ये चीजें पता चल गई। अब आपको an निकालने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगा। an बराबर फॉर्मूला है a प्लस n-1 d। a कितना है 2 प्लस n-1, n कितना है 30 माइनस 1, और d यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है। देखिए ना जोड़ का, ना घटाव का, ना गुना का, कोई चीज का चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है। तो d के जगह पे क्या लिख देंगे 2। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 2 प्लस 30 में से 1 गया तो 29, यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है, मतलब गुने 2। ठीक है, तो 2 प्लस इसको गुना कर देंगे, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 58 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। देखिए 2 के पहाड़ा में आप यूं ही कह दिए थे कि 30वां नंबर पे 60 होगा, यहाँ 60 आ गया बाई फॉर्मूला, है ना। बात समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी और भी बहुत कुछ है इसमें समझाने के लिए, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को देख करके मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये पहला पद है, प्रथम पद जो सबसे पहले है उसको प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं ए, और जो लास्ट वाला पद है उसको हम क्या बोलेंगे एन।
और डी निकालने के लिए हमको क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। और जो नंबर आएगा वो होगा हमारा an, यानी कि an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो नंबर हम निकाल दिए वह हो गया हमारा लास्ट वाला, क्या हो गया, an। यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसमें आपको 4 चीजों का सामना करना होगा, an, a, n और d, 1 2 3 4 चीजों को। अगर आप इन 4 चीजों को समझ लेते हैं तो आप इस चैप्टर को आसानी से बना पाएंगे। तो अभी हम मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें हमको an भी निकालना होगा, a भी निकालना होगा, d भी निकालना होगा और n भी निकालना होगा। ठीक है, अभी हम ऐसा क्वेश्चन लिख करके आपको बना करके खुद से बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और आप समझिए। अगर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पे देखो, पहला नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 10 12 14 से बढ़ते गया 20वां पद याद करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 15 18 22 26 31 का 10वां पद ज्ञात करिए। मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखा, इस दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है। अब कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन तो दोनों देखने में सेम लग रहा है ना, लेकिन फिर भी एक सही है एक गलत है। अब आप में से कोई बताएगा कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है? बताइए, कोई बताएंगे? नहीं बताएंगे, फर्स्ट क्लास है सर, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, टेंशन नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 10 से 12 के बीच का दूरी कितना है, 2। 12 से 14 के बीच का दूरी कितना है, 2। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 के दूरी पर बढ़ता हुआ क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 15 से 18 के बीच का दूरी कितना है, और 18 से 22 के बीच की दूरी कितना है, 4। 22 से 26 के बीच की दूरी कितना है, 26 से 31 के बीच की दूरी कितना है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वह एक जैसा नहीं है। और याद रखिए, जिस क्वेश्चन का डिस्टेंस सेम न हो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, यानी कि वह क्वेश्चन समांतर श्रेणी नहीं होगा। और समांतर श्रेणी नहीं हुआ मतलब क्वेश्चन गलती है, हम उसका 10वां पद निकाल ही नहीं सकते। बात समझ में आया? लाइक भी समझ गए भाई, मोटर से